हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले प्रश्नावली 1.2 के प्रश्न 2 के बारे में। डियर स्टूडेंट्स, प्रीवियस वीडियो में आप लोगों ने प्रश्न 1 को देख लिया होगा। अगर उसको नहीं देखा है तो आप जा करके उसको देख लीजिएगा। तो आइए हम लोग देखते हैं यहाँ पर दूसरा क्वेश्चन स्टूडेंट्स है क्या है, उसको हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे। यहाँ पर बोल रहा है कि पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के HCF तथा LCM ज्ञात कीजिए। लासा और मासा ज्ञात करना है तथा इसकी जांच कीजिए कि दोनों संख्याओं का गुणनफल बराबर HCF इंटू में LCM। आपको याद होगा कि हमने जब इस एक्सरसाइज का इंट्रोडक्शन पढ़ाया था तो उसमें मैंने आपको बताया था कि LCM और HCF जिन दो नंबर्स के फाइंड किए जाते हैं उनके बीच में और उनके LCM और HCF के बीच में रिलेशन होता है। क्या? प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स मींस उन दोनों संख्याओं का गुणनफल जो होता है बराबर होता है उनके LCM और HCF के। तो हमें करना क्या है, यहाँ पर जो आपको जोड़े दिए गए हैं पूर्णांकों के उनका LCM और HCF ज्ञात करेंगे। लेकिन ध्यान रखिएगा, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग अब हम लोग नहीं करेंगे। किसका करेंगे? अभाज्य गुणनखंड विधि का प्रयोग करके इसका हम लासा और मासा ज्ञात करेंगे। उसके बाद उस रिलेशन को वेरीफाई करेंगे। कैसे? लासा गुणे मासा करेंगे और इन दोनों संख्याओं को गुणा करेंगे। उसके बाद हम लोग देखेंगे कि दोनों इक्वल आ रहे हैं कि नहीं। देखते हैं स्टूडेंट्स, हमारा फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर जो है वो क्या दिया है 26 और 91। सबसे पहले स्टूडेंट्स हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर यह जो 26 है इसका गुणनखंड करोगे, 2 से कटेगा, 13 दूना 26 होता है, फिर 13 एक कम 13 हो जाएगा। ठीक है, अतः आपको यहां से स्टूडेंट्स 26 की वैल्यू कितनी मिलेगी? 2 इंटू में 13। सही है। उसके बाद इसको भी आप कर लीजिए, यहाँ पर भी करिए। तो 91 को करेंगे तो आप 7 से काट लीजिएगा, 7 एक कम 7 और यहाँ पर बचा कितना 2, तो 7 त्रिका 21। अब 13 से कटेगा, 13 एक कम 13। ठीक है, तो इसका मतलब जो हमारा 91 है उसको हम 7 इंटू 13 यहाँ पर लिख सकते हैं। बात समझ में आई? अब हम लोग क्या करेंगे स्टूडेंट्स, इनका LCM निकालेंगे और HCF। तो आइए देखिए, पहले आप HCF निकालिए जिसको मासा कहते हैं। तो दोनों में जो कॉमन, दोनों में क्या कॉमन स्टूडेंट्स आपके पास 13, तो इसका HCF कितना हो गया 13। सही है। उसके बाद हम लोग क्या निकालेंगे स्टूडेंट्स, इसका LCM। क्या जो कॉमन है उसको आप लिख लेंगे, मैंने आपको बताया था। उसके बाद जो स्टूडेंट्स आपके पास बचा हुआ है उसको भी आपको लिखना पड़ेगा, 2 इंटू में 7। ठीक है, तो आप कर लीजिए 13 सत्ते 91 और 91 दूना आप लोग करेंगे स्टूडेंट्स तो 182 आपको यहाँ पर मिल जाएगा। तो आपने क्या निकाला यहाँ पर? LCM भी निकाल लिया स्टूडेंट्स और HCF भी यहाँ पर आपने निकाल लिया है। अब आइए हम लोग सत्यता की जांच करेंगे। ध्यान समझिएगा, ध्यान दीजिएगा स्टूडेंट्स, क्या करने वाले हो? सत्यता की जांच कैसे करोगे? आपको यहाँ पे निकालना होगा LCM और गुणे में HCF। ठीक है, LCM और HCF को गुणा करें स्टूडेंट्स। LCM आपका कितना आया है? 182 आया है और गुणे में आपका HCF कितना है स्टूडेंट्स? 13 आया है। ठीक है, इसको गुणा करिएगा, आप इसको गुणा कर सकते हैं। 13 दूना 26 के 6, 13 8 104, 104 और 2 106 हो गया। हासिल है कितना? 10, 13 कम 13। ठीक है, और 13 और 10 कितना हो जाएगा स्टूडेंट्स? यहाँ पर 23 हो जाएगा। अब संख्याओं का आप गुणनफल करिए। यहाँ पे संख्याओं का या पूर्णांकों का गुणनफल, संख्याओं का गुणनफल आप लोग यहाँ पर निकालिए और देखिए क्या मिलेगा। संख्याएं कौन कौन सी स्टूडेंट्स? यहाँ पर 26 है और 91, तो लिखिएगा 26 और गुणे कितना करेंगे आप? 91 करेंगे। ठीक है, गुणा कर लीजिए यहाँ पर स्टूडेंट्स, कितना लिखोगे आप लोग यहाँ पर? 26 और गुणा में कितना? 91। 1 6 कम 6, 1 2 2, 9 6 54, 54 के 4, 9 दूना 18। ठीक है, 18 2 20 3 23 यहाँ पर आपका आ जाएगा। इसको जोड़िएगा, 6 6 2 3 6। तो देख लीजिए आपको कितना मिला स्टूडेंट्स? 2 3 6 6 मिल गया। तो ये जो वेरिफिकेशन करने के लिए कहा था संख्याओं का गुणनफल बराबर HCF इंटू LCM, देखिए वेरीफाई हो गया। तो आप लोग यहाँ पे लिखेंगे अर्थात, ध्यान समझिएगा स्टूडेंट्स, क्या लिखेंगे? अर्थात क्या लिखेंगे? संख्याओं का गुणनफल बराबर LCM और गुणे में कितना? HCF। समझ में आई होगी आप लोगों को प्रोसेस। यहाँ पर आपको करना क्या है? बहुत ही सिंपल सी प्रक्रिया है। सबसे पहले दी गई जो संख्याएं हैं उनका आप अभाज्य गुणनखंड करेंगे। अभाज्य गुणनखंड की सहायता से उनका HCF निकालोगे और LCM निकालोगे। फिर क्या करोगे? LCM और HCF को गुणा करोगे और देखो कितना आया। फिर उन दो संख्याओं का जिनका आप लोगों ने LCM और HCF निकाला उनका गुणा करेंगे। आप देखेंगे दोनों आपस में बराबर आ जाएगा, तो पूरा का पूरा यहाँ पर सारा कुछ सॉल्व हो जाएगा। बात समझ में आई? मींस LCM और HCF निकालने के बाद उस रिलेशन को आपको वेरीफाई भी करना है। तो आइए हम लोग सेकंड भी करते हैं स्टूडेंट्स। क्या है यहाँ पर सेकंड क्वेश्चन? सेकंड हमारे पास स्टूडेंट्स यहाँ पे गिवन है कितना? 510 है और कितना है? 92 है। समझ में आई बात ना?
पहले क्या करोगे आप, इसका अभाज्य गुणनखंड करोगे स्टूडेंट्स, तो यहाँ आप लिखोगे 510, ठीक है। 2 दूना 4 बचा 1, 2 पंचे 10, 2 पंचे 10, ठीक है। अब किससे कटेगा ये आपका हो जाएगा स्टूडेंट्स 3 से भी कट जाएगा, 3 8 24, 3 5 15। अब किससे कटेगा ये, अभी आपका ये 3 से नहीं कटेगा, अब आपका कटेगा 5 से, 5 17 में, फिर 17 एकम 17, ठीक है। इस तरीके से हो गया। अब आप क्या करोगे, 510 का गुणनखंड लिखोगे स्टूडेंट्स, कितना आएगा आपका 2 गुणे 3 गुणे 5 और गुणे में कितना 17, ठीक है। ये आप लोगों ने 510 का गुणनखंड यहाँ पर कर लिया। अब ऐसे ही किसका गुणनखंड और कर लो, 92 का करो स्टूडेंट्स, कितना आएगा 2 चौके 8 बचा 1, 2 छंग 12, 2 दूना 4, 2 तिहाइयाँ 6, तो कितना आ गया यहाँ पर 23 एकम 23, अब की बार बचेगा। तो 92 का गुणनखंड जो मिलेगा स्टूडेंट्स वो कितना मिलेगा, 2 गुणे 2 गुणे में कितना 23। चलो ठीक है, इतनी बातें समझ में आई होंगी आप लोगों को। अब हम क्या निकालेंगे, इनका HCF निकाल। स्टूडेंट ध्यान समझिएगा, इनका HCF कितना आएगा, जो दोनों में कॉमन हो। तो बच्चों आप देखोगे इसमें केवल और केवल एक ही नंबर कॉमन है, और वो कौन है 2। तो इसका मतलब इनका HCF कितना हो गया, यहाँ पर 2 हो गया। बात समझ में आई। अब आप क्या निकालो स्टूडेंट्स, यहाँ पर इनका LCM, ठीक है। LCM निकालते समय जो 2 यहाँ पे आपने कर लिया उसको तो नोट ही कर लेंगे, बाकी जितना भी बचा है सबको कर लीजिए आप लोग। 2 × 3 × 5 के बाद यहाँ बचा आपके पास 17 के पास, फिर आपका 2 बचेगा, फिर 23, ठीक है। और इसको सबको मल्टीप्लाई कर लीजिएगा, आपका आएगा 3233460। आप मल्टीप्लाई करके देख लीजिएगा, आपको इतना ही मिलेगा। तो स्टूडेंट्स आपको क्या मिल गया, HCF 2 मिला है और LCM इसको 23,460 आपको मिला है। आप इसको मल्टीप्लाई कर लीजिएगा, इतना ही आएगा। मैं बार बार करता रहूँ तो मुझे आंसर याद रहता है। अब आप क्या करोगे, इसके बाद आपका काम होगा, आप क्या करेंगे, LCM और HCF को मल्टीप्लाई कर लीजिएगा स्टूडेंट्स। LCM और HCF को जब आप मल्टीप्लाई करेंगे उसके बाद इन दोनों नंबर को मल्टीप्लाई करके चेक करिएगा कि दोनों वैल्यू आपस में इक्वल आ रही हैं कि नहीं। अगर इक्वल आ जाएंगी तो इसका मतलब यह है कि आपका क्वेश्चन वहां पर करेक्ट हो जाएगा। तो 2 क्वेश्चन मैंने आप लोगों को यहां पर समझा दिया है। अब बाकी बचा हुआ जो एक क्वेश्चन स्टूडेंट्स, इसको आप लोग खुद से सॉल्व करेंगे। कैसे करेंगे आपको समझ में आ गई होगी बातें। वहां पर आप क्या करोगे, इसको 336 का अभाज्य गुणनखंड करोगे, फिर 54 का अभाज्य गुणनखंड करोगे। गुणनखंड करने के बाद आप क्या करोगे स्टूडेंट्स, वहां पर देखोगे कि उनमें जो कॉमन है वो उनका HCF हो जाएगा। उसके बाद कॉमन के अलावा जो बचेगा उसको भी ले लोगे तो उनका LCM हो जाएगा। और बाद में इस लेसन को आप वेरीफाई करा दोगे, क्या LCM × HCF जो कल 2 संख्याओं का गुणनफल। बात समझ में आ गई होगी। तो आज के वीडियो में मैं आपको बस एक ही क्वेश्चन बताने वाला हूं। इस क्वेश्चन को आप लोग खूब अच्छे से समझ के अपनी नोट्स में नोट कर लें, और इन दोनों क्वेश्चन को जो मैंने आज के टास्क में आपको दिया है इसको आप लोग कंप्लीट करके मुझे वहां पर बता दें कि सर मैंने उस क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया है जो आपने दिया था। ओके ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक अपना ख्याल रखिएगा।